जय हिंद बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम 2021 का साइंस का पेपर है और हमने अभी तक सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 19 से आगे, 19 to 32 क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी है। सेक्शन क्या है? सी। सेक्शन सी पूछा गया है 19 में, व्हाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से है कि रेस्पिरेशन को, श्वसन को एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ने लिखा भी है और पढ़ा भी है, पहले भी काफी डिस्कस हुआ है इस पर। तो जो रिएक्शन रहती है, केमिकल रिएक्शन जो रहती है, इक्वल टू ये ग्लूकोज रहता है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन के पश्चात आपका जो है मिलने वाला है H2O और प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, इसी के कारण इसको क्या बोला है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक reaction. Respiration is the exothermic reaction because of energy formation. Question number 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What happens when, इसमें what happens when इसका A है, पूछा गया है when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution। जिंक मेटल को डिप्ट किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये जो रिएक्शन रहेगी इसकी, अपन ने इसको रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़े थे तब ये देखा था कि जो मेटल लेस रिएक्टिव रहती है वो इसके रिप्लेस हो जाती है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहती है उससे। तो यहाँ पर ये बनेगा और प्लस आपका Cu क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। वहीं सेकंड जो है इसका, क्वांटिटी का सेकंड, इसमें पूछा है सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यही रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में सिल्वर की होती है Ag प्लस CuSO4। तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर जो है कॉपर से कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ए में अपन को ये लिखना पड़ेगा और बी में अपन को क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव या कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन पूछ रहा है द बॉटल ऑफ मेडिसिन इज मोस्टली कलर। जो मेडिसिन या दवाइयों की बॉटल्स रहती है वो कलर्ड क्यों होती हैं, रंगीन क्यों होती हैं? तो कुछ जो मेडिसिन रहती हैं वो क्या रहती है? फोटो सेंसिटिव रहती हैं। फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव। और फोटो सेंसिटिव मतलब प्रकाश से उनका जो है कंपोजिशन में भी चेंज हो सकता है। और चूंकि मेडिसिन सारी क्या रहती है? केमिकल्स रहती हैं, उनमें ड्रग भरा रहता है और चूंकि प्रकाश डायरेक्ट जो पड़ने से इनका क्या हो सकता है? जो ड्रग है वो डिकम्पोज हो सकता है या
परिवर्तन कुछ हो सकता है, इसलिए फोटो सेंसिटिविटी के चलते, प्रकाश उपराहिता के चलते जो बॉटल्स रहती हैं कैसी रहती हैं, कलर्ड रहती हैं, रंगीन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास पेपर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लोग समझते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है, बट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा अंतर है। बेकिंग सोडा पढ़े हो 22, पूछा गया है कि केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, अगर उसमें उसकी जगह तुम बेकिंग सोडा का करेंगे तो क्या होगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। बेकिंग पाउडर जो है वो है कब बनता है, जब बेकिंग सोडा में NaHCO3 प्लस एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इसको बोलते हैं अपन क्या, बेकिंग पाउडर। और खाली NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये छोटा सा अंतर है, इस एसिड के कारण इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा बदल जाती है और खाना बनाते समय या केक बनाते समय इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, समझे ना। तो इससे टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जो बेटर टेस्ट रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है, खत्म हो जाता है। किसके कारण से, क्योंकि जो NaHCO3 है, NaHCO3 जितनी भी पकाने वाली, खाना पकाने में यूज होता है, केक बनाने में यूज होता है, तो गर्म जब करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद बनता है इससे क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें एसिड का यूज किया जाता है, जो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है कि हाउ कैन बेकिंग सोडा कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अगर आपको बेकिंग पाउडर बनाना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, प्लस एसिड करना पड़ेगा। जनरली इसमें टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं, नींबू डालकर भी कर सकते हैं दोनों यूज, बट कौन सा एसिड यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23, भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्कलाइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन AQ, और किसका, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें होंगे आपके Na प्लस आयन और Cl निगेटिव आयन, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा NaOH जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा होगा प्लस, दूसरा होगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है, वीक एसिड है,
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये जो रहेगा इसका जो एक सोल्यूशन रहेगा Na2CO3 का, वो क्या रहेगा, एल्कलाइन, एल्कलाइन क्षारीय, क्योंकि इसके साथ में क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये न्यूट्रल क्यों रहेगा, क्योंकि जितनी संख्या में N पॉजिटिव हैं उतनी संख्या में क्या होंगे Cl नेगेटिव। तो सो का सोल्यूशन ऑफ NaCl is neutral and the aqueous solution of Na2CO3 sodium carbonate is alkaline in nature. Question number 23. Note कर लीजिए। Now question number 24. Question number 24 में पूछा है question number 24 what is alloy? Question number 24 alloy मिश्र धातु। alloy दो धातुओं या तीन धातुओं का मिक्सचर alloy होता है, जैसे कि आपने स्टेनलेस स्टील देखा था, स्टेनलेस स्टील, इसका कंपोजिशन क्या था आपका, आयरन था प्लस क्रोमियम था प्लस कार्बन था, मतलब दो धातुओं का मिक्सचर क्या होता है, अलॉय होता है। इसके और थ्री एग्जाम्पल्स लिखना है, तो वो आपको बुक में मिल जाएंगे, देख लीजिए। 25 क्वेश्चन नंबर 25 is the experimental question. You are given a hammer, battery, bulb, wire and switch. ये चार चीजें आपको, पांच चीजें दी गई हैं और आपको बताना है आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे मेटल और नॉन मेटल में इन चीजों का यूज करके। तो हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम करंट पास कराएंगे सर्किट बना करके तो नॉन मेटल में पास नहीं होगा और मेटल में करंट पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। द एक्टिवेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीज व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू HNO3। जब नाइट्रिक अम्ल में एल्यूमिनियम को डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, तो इसकी जो क्रियाशीलता रहती है, एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी रहती है वो घट जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीकारक है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम, माना कि ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है, एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा है, इसको डुबाया है HNO3 में, और HNO3 में डुबाने से क्या होगा, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन निकलेगी और यहाँ पर इसकी जो परत है, इसकी सरफेस पे क्या बना देती है, Al2O3 की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब परत बन जाएगी तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि किसी दूसरे से वो रिएक्शन कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो सरफेस पे क्या है, जमा हो गया है Al2O3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलेगा ना कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि HNO3 के संपर्क में आने से इसकी सरफेस पे, एल्यूमिनियम की सरफेस पे क्या जमा हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि HNO3 क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका बी है, इस 26 का 26 का ए था और 26 का बी। सोडियम क्लोराइड इज इन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जो सोडियम क्लोराइड है
वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है या कंडक्टेंस शो नहीं करता है, बैड कंडक्टर। उसका कारण ये है कि जब इसको पानी में घोला जाता है, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है जलीय विलयन, तो ये कंडक्टेंस दिखाता है, ये कंडक्टर हो जाता है, सुचालक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आयन रहते हैं, सोडियम आयन और Cl नेगेटिव, ये फ्री हो जाते हैं जलीय विलयन में, क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और सॉलिड स्टेट में जो आयन्स रहते हैं वो फ्री नहीं हो पाते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या बैड कंडक्टर रहेगा। और मोल्टन स्टेट में, पिघली अवस्था में, जलीय विलयन में क्या रहेगा, ये कंडक्टेंस शो करता है, सुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है आपका, हाउ डू वी कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये कुछ रिएक्शन करके दिखाना है आपको, ए और बी। ए में लिखा है आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम, स्टीम मतलब गर्म जल या भाप, वेपर, भाप। और पोटेशियम विद वाटर, पोटेशियम विद वाटर। ये दोनों रिएक्शन अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, दोनों रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। आयरन स्टीम से रिएक्शन इसलिए करता था क्योंकि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं होती, स्टीम से रिएक्शन होती है, गर्म जल से होती है। इसका वीडियो हमने बनाया था चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में जा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, Why is कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल। कार्बन के जो यौगिक रहते हैं उनको ईंधन के रूप में क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका जो कैलोरीफिक मान रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो रहती है, ऊष्मा देने की जो क्षमता रहती है वो ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा ऊष्मा देते हैं और ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलती है। इस कारण से कार्बन के यौगिकों का यूज क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। जितने भी LPG, पेट्रोल, डीजल, ये सब कार्बन के कंपाउंड है, कोयला कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन ही है, तो इन सब का यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जिनकी कैलोरीफिक मान, ऊष्मीय ऊर्जा का मान अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट बॉन्ड आर फाउंड इन कार्बन। कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं, कोवेलेंट सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। कार्बन के जितने भी यौगिक रहते हैं सब में ये बंध पाया जाता है। ए 29 का ए था, ये बी में पूछा था, बी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर में गलत टाइप हो गया था, उसमें एरोट्रॉप पूछा था। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सब क्या है, एरोट्रॉप्स, एरोट्रॉप्स या अपर रूप, ये पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियड लॉ, राइट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। इसका भी चैप्टर नंबर 5 में वो एक वीडियो पर्याप्त इस पर बना हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 31 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिए हैं और उससे आपको एलिमेंट पहचान करना है। तो पहला है इसमें 2,8,2, तो इन सबको जोड़ लीजिए और एटॉमिक नंबर जो भी आ
से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 8 और 2 10 और 2 12, 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ऐसे ही बी में सोडियम आ जाएगा 11 एटॉमिक नंबर के साथ, एक जोड़ लीजिएगा इन सबको, तो जो भी आता है वो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम हो जाएगा, और सी जो है वो क्लोरीन हो जाएगा, और डी जो है वो आपका लिथियम हो जाएगा एटॉमिक नंबर 3 के साथ में। 31 हो गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान, वेरी इजी क्वेश्चन। टू एलिमेंट विद 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, कौन कौन से तत्वों में रहते हैं, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सब में आउटर सेल में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ए में पूछा था, ये बी में पूछा है 3 एलिमेंट, 3 ऐसे तत्वों के नाम लिखना है जिनका आउटर सेल फुल है। तो जो नोबल गैसेस रहते हैं उनके पूरा सबका आउटर सेल जो है वो फुल फिल रहता है। नोबल गैसेस जो 18th ग्रुप में है, उनसे कोई भी 3 तत्वों के नाम लिख दीजिए और आंसर हो जाएगा आपका। 18th ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, सारी की सारी नोबल गैसेस। ओके, ये सारा आपका पेपर जो तैयार हो गया है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। 32 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा 5 चैप्टर पूरा का पूरा केमिस्ट्री इसमें आया हुआ था। आप अच्छे से तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए।